गुड इवनिंग प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्यारे साथियों, पढ़ने पढ़ाने के काम से जुड़े होने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से बेहतर क्वालिटी तालीमी इदारों और फर्दर एजुकेशन के उद्देश्य से मुलाकातें होती रहती हैं। साथियों, बेशक ये ज़माना ग्लोबली या वर्ल्ड वाइड ये एक्सेप्टेड थ्योरीज़ हैं, फिनोमिना हैं कि आज जो दुनिया में कामयाबी की बड़ी बुलंदियों पर, या साथियों यूँ मान सकते हैं कि सक्सेस रोल मॉडल के जो ऊंचे पायदानों पर हमें जो समाज, जो कौम, जो इंडिविजुअल, बल्कि जो मुल्क दिखते हैं, अगर उनके बेस या उनका सबसे बेसिक या साथियों उनका सबसे सॉलिड कोई बेस है तो वो है क्वालिटी तालीम। साथियों, इस ज़माने में जितने ग्लोबल चैलेंजेज हैं उन सब का कोई अगर सबसे बड़ा सॉल्यूशन है तो वो भी क्वालिटी तालीम है, बल्कि साथियों होलिस्टिक डेवलपमेंट, जहन तराशी, क्वालिटी तालीम, हुनरमंदी जिन कौमों, जिन इंडिविजुअल्स के पास है वो ही दुनिया की मेन स्ट्रीम सोसाइटीज़ को लीड कर रही हैं, या आने वाले ज़मानों में भी वही लीडर्स ऑफ सोसाइटीज़ होंगी। ये सच है। साथियों, जिस इलाक़ाए मेवात से मेरा ताल्लुक़ है, अगर उसकी बात करें तो साथियों खेती किसानी और गांव देहात की कल्चर वाला, बहुत सादगी वाला, बहुत मेहनत कश वाले लोगों, बहुत भाईचारा, गंगा जमुना तहज़ीब की समझ वाले, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने वाले, एफ़र्ट्स करने वालों लोगों का इलाका रहा है। साथियों, लेकिन हम लोग जानते हैं कि पुश्तैनी ज़मीनों के जो बंटवारे हुई, जो तक़सीम हुई, या जो हालात आए, उनमें बहुत सारी ज़मीनें हमारे हाथों से फिसली। और अगर आज के हालात की बात करें तो साथियों आज मेवात के बाज़ गाँवों को छोड़कर बाड़ों तक हमारी ज़मीनें, हमारी पुश्तैनी जो भी साथियों लैंड के साइज़ हैं वो छोटे हुए हैं, वो बचे हैं। इन हालात में भी जो हमारे साथियों बेहतर फ्यूचर की समझ रखने वाले दूरंदेशी लोग, फ़िक्रमंद लोग, ज़िम्मेदार लोगों ने उन फ़िक्रों में जो इनकम के दूसरे रास्ते जनरेट किए, या साथियों अपनी स्किल्स के बदले, अपनी क्वालिटीज़ के बदले, जो इस ज़माने के हालात में जो बेहतर रास्ते आगे बढ़ने के, जब उनको समझा, उनसे जुड़े और मेन स्ट्रीम में आए, तो फिर उन हालात में उनकी फ़िक्रें भी जो दूसरी मेन स्ट्रीम सोसाइटीज़ हैं उनकी तरह, उनमें भी ये फ़िक्रें आई कि क्यों ना इस ज़माने के जो बेहतर जो फ्यूचर या बेहतर मुस्तकबिल के जो सॉल्यूशंस हैं, यानी जो क्वालिटी तालीम है, वो हमारे बच्चों को भी मिले। साथियों, बहुत फ़िक्र के साथ ये कह रहा हूँ, अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि मेवात का बहुत बड़ा इलाका है। साथियों, हम कई बार बात कर चुके हैं कि देश की राजधानी दिल्ली के पास का इलाका, लेकिन साथियों डेवलपमेंट के नाम से, मैं पिछली बार भी बता रहा था कि देश के जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की जब लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी की, तो फिर डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स हैं हम लोग जानते हैं कि हमारा क्या हश्र है। हम सबसे पिछले पायदान पर हैं, और बल्कि मैं आपसे कह ही रहा था कि दिया तले अंधेरा का जो सही कोई अगर हमें स्वरूप दिखता है तो मेवात है। साथियों, चूँकि अब इरिगेशन, खेती बाड़ी कितना साथियों चैलेंजिंग वर्क है, कितने सारे खर्च बढ़ गए हैं, बल्कि आमदनी अठन्नी और खर्च रुपया वाले फेज से हम गुज़र रहे हैं। अभी देखिए बारिश का कहर आया, पानी का जिस तरह से साथियों जब मेवात में कहर रहा, तो
प्याज जैसी फसल जो हमारी पहचान है, उसका क्या हश्र हो रहा है अभी इन दिनों में। यानी साथियों, अब हमें अपने बच्चों या अपने जो मेवात का फ्यूचर, जो बेहतर मुस्तकबिल है, उसकी फ़िक्र रखनी होगी। और वैसे भी साथियों, जो बेहतर सोसाइटीज़ होंगी दुनिया में, वो वही होंगी जो हर तरह के, जो अद्यतन, जो सबसे अपडेटेड जो चीज़ें हैं दुनिया की, उनकी समझ जिनके पास होगी, जो हुनर वाली जो जनरेशन्स जहाँ सबसे ज़्यादा होंगी। साथियों, एक बात और है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को यदि छोड़ दिया जाए तो फिर पूरे मेवात को साथियों आप समझने की कोशिश करें कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी का लेवल क्या है। बेशक सर, आजकल इंग्लिश मीडियम के नाम पर और बहुत सारे नामों से गांव देहात तक इदारे पहुंचे ज़रूर हैं, लेकिन साथियों, जब उनको आप बहुत ऑब्जेक्टिव माइंड से, बहुत प्रोफेशनल माइंड से और बहुत क्वालिटी के मानदंडों से जब कसेंगे तो आपको तकलीफ़ होगी, दुख होगा। बल्कि बहुत सारे इदारे तो जिस तरह के चंदे से, जिस तरह की चैरिटी से आज ज़िंदा हैं, उन्हें तो ज़िंदा रहने का हक भी नहीं है साथियों। बल्कि मेरी एक समझ है एज ए टीचर, अदना सा मैं टीचर हूँ, कि अगर इदारों को, यानी तालीमी इदारों को जिस तरह की नस्लें, जिस तरह के बच्चे हम सौंपते हैं, यदि तालीम ख़त्म होने के बाद वैसा का वैसा ही साथियों हमें वो वापस मिल जाएं, तो वो दुनिया के कामयाब तरीन इदारे हैं, उनकी श्रेणी में हैं। मेवात में आप ही बताओ साथियों, ऐसे बहुत सारे मुझे पेरेंट्स मिलते हैं जो कहते हैं कि सर अब हमारे बच्चे बड़े होने लगे हैं और अब हमारी फ़िक्रें हैं कि उन्हें किन इदारों से जोड़ा जाए। बेशक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर हमें कुछ अच्छे इदारे मिलते हैं। मेवात में चंद अगर नामों को आप छोड़ दें तो फिर आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज क्वेश्चन आएगा कि किन इदारों से हम अपने बच्चों को जोड़ें। साथियों, एक बात और सही है कि हम बहुत मुख्तसर से टाइम के लिए इस दुनिया में आए हैं, एक दिन हमें ये छोड़नी है और आखिरत की ज़िंदगी ही परमानेंट ज़िंदगी है। हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ दीनियात का बहुत सारा काम हुआ, हमारे बुज़ुर्गों ने किया, लेकिन बावजूद इसके जो तक़वा की ज़िंदगी है साथियों, जो अच्छी तरबियत, अच्छे अखलाक की ज़िंदगी है, ऐसी फ़िक्रें हमारे पेरेंट्स को भी, हमारे ज़िम्मेदार फ़िक्रमंद लोगों को भी हैं। और इन हालातों में साथियों, लोग चाहते हैं अब जो, या यूँ मान लो कि जिनका मेन स्ट्रीम सोसाइटीज़ का टेस्ट जिनको पता चल गया, जिनको डेवलपमेंट का टेस्ट पता चल गया, जिनको अच्छी आमदनियों का टेस्ट पता चल गया, क्योंकि शॉर्टकट कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो वो चाहते हैं साथियों, ऐसे पेरेंट्स, ऐसे लोग, कि उन्हें दुनियावी यानी असरी और दीनियात वाली तालीम के कॉम्बिनेशन के बेहतर से बेहतर इदारे मिलें। साथियों, आप ही बताइए, क्या ऐसे इदारे जहां दुनिया और आखिरत की तालीम का बेस्ट कॉम्बिनेशन, वर्ल्ड क्लास कॉम्बिनेशन हमारी आवाम को मिले, हमारे लोगों को मिले, क्या ऐसी लिस्ट, ऐसे इदारे हमारे पास हैं? साथियों, हम लोग ये भी जानते हैं कि जिस तरह से हमारा इलाका नई नई रस्मों और महंगी तरीन जो ये रस्में हैं, इनसे अटा पड़ा है, जिस तरह के स्टंट, शॉर्टकट के पिछले दिनों लीगल इलीगल जो हमारे बच्चों में, हमारी नई नस्लों में साथियों डीपली घर कर रहे थे। डिफेंडरों का भी आप फेस देख रहे थे कि किस तरह से 2 जून रोटी का संघर्ष करने वाला मेजॉरिटी का इलाका, जो खाद्य सुरक्षा से साथियों अपना जीवन यापन करता है, जहाँ डार्क जोन है, जहाँ पानी का कितना, जहाँ फ्रेश वाटर, क्लीनिंग, हेल्थ के कितने इशूज़ हैं साथियों, क्या वहाँ ये महंगी तरीन जो लाइफ स्टाइल है, क्या ये बियरेबल है हमारे लिए? साथियों, ये ऐसा इलाका है जिसका हमें हर हाल में फ़िक्रों के साथ, ज़िम्मेदारियों के साथ, भले ही साथियों हमारी हेल्प चिड़िया की चोंच में पानी के बराबर हो, भले ही हम प्रैक्टिकल उतना अच्छा नहीं कर पाएँ, लेकिन आइडियाज़ में ही सही हमारे पास अच्छे मेवात का ख्वाब होना चाहिए। हम मेन स्ट्रीम में आएँ, हम कंट्रीब्यूट करने वाले बने सोसाइटीज़ के, हम मुल्क के लिए, देश के लिए, इलाकों के लिए, अपने लिए साथियों
अब देने वाले बने। लोग हमारे बच्चों को दुनिया की हर बुलंदी पर बहुत शान से सराहें और उनके रिप्रेजेंटेशन को स्वीकार करें कि ये बच्चे इस इलाके के हैं। तो साथियों, जो हमारे ज़िम्मेदार साथी हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पास फ़िक्रें हैं, मेरी उनसे अपील है कि बिना देरी किए आप दिन रात मेहनत करके, दिन रात खुद को ग्रूमिंग करके और इस बेहतर काम में लग जाए। वैसे भी हमारी पहचान रही है साथियों कि जहाँ भी बेहतर जो मेवात का आइडिया है, बेहतर मुस्तकबिल, जो बेहतर पहचान बन सकती है, इसकी फ़िक्रों में हमारी पिछले जनरेशन्स, हमारे बुज़ुर्ग भी रहे हैं। जुल्म के ख़िलाफ़ हम देखते हैं कि हसन का मेवाती और बल्कि बलबनों के ज़माने से हम जानते हैं कि हमने कितनी बड़े संघर्ष की गाथाएं साथियों हिस्ट्री में के पेजेज़ में लिखी हैं, दर्ज की हैं। तो हमें अब गांव-गांव, देहात-देहात, डोर टू डोर साथियों क्वालिटी तालीम के इदारों से अपने इलाके को जोड़ना है। हमें हर चौराहे पर, चौक पर साथियों ऐसे इदारे खोलने हैं और जो ये कमज़ोर और जो साथियों मेवात की नस्लों को सिर्फ बुज़दिल और बहुत एवरेज जहन से जो आगे बढ़ा रही हैं साथियों, ने हमें जड़ से उखाड़ फेंकना है। कई लोगों को तकलीफ़ होगी, लेकिन अब ज़माना साथियों तब्दील का ज़माना है। यह बेहतर तालीम का ज़माना है, बेहतर ग्रूमिंग का ज़माना है। कई बार मैं कहता हूँ कि ये अच्छे स्किल्स का ज़माना है। और वैसे भी चूँकि अब जितने बड़े, चूँकि अभी हम देख रहे थे जनरेशन जी, जनरेशन अभी अल्फ़ा, बीटा, गामा, इतने फास्ट चेंजेस का ज़माना है। तो इन ज़मानों को ध्यान में रखकर हमारे बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बेशक हमें अच्छी तालीम को अपने साथ जोड़ना होगा। और साथियों, मेवात की पहचान अच्छे इदारों से बने, बेहतर तरबियत से बने, बेहतर अखलाक से बने। और जो ये शॉर्टकट के लीगल इलीगल जो स्टंट्स हैं, इनसे हम बेशक बिल्कुल दूरी रखें, इनसे डिस्टेंस रखें। और हम साथियों दुनिया के मानचित्र पर, दुनिया के मैप पर अपनी छाप छोड़ें और इसकी फ़िक्रों में, इसकी मेहनत में अब हम जुट जाएं। हम लोग देख रहे थे कि पिछले दिनों जो बूचड़ खानों का बदबूदार जो मेवात में जो एक जाल फैल रहा था, किस तरह की हमने तहरीक की। फिर पंजाब, हरियाणा और जेंड के आसपास के इलाकों में जो बाढ़ का कहर था, उसमें हमने कितनी संजीदगी के साथ, कितनी फ़िक्रों के साथ, कितनी ज़िम्मेदारियों के साथ अपने जान माल को साथियों लगाया, अपना वक्त लगाया। तो अब ऐसा ही वक्त, ऐसी ही फ़िक्रें हमें यहाँ रखनी हैं जिससे हर पैरामीटर पर हमारा इलाका लीड करे। और जो भाईचारे की, जो गंगा जमुना तहजीब की और जो सादगी की हमारी पहचान रही